I am from Royal Institute. How are you? Good, sir. Good, sir. What's up? Right? Yes, sir. Yes, sir. तो पिछले हम कुछ क्लास में तीन चैप्टर का वीडियो भी अपलोड कर दिया। कौन कौन से चैप्टर था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और नंबर से एक फैक्टराइजेशन चैप्टर था, जिसमें हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके वीडियो अपलोड किया। आज कुछ लोगों का अब स्कूल खुलने वाला है, तो जुलाई में पेपर कुछ स्कूल में है, यहाँ के डिफरेंट स्कूल के बच्चे हैं। तभी कुछ लोगों ने बोला कि नंबर सिस्टम को दोबारा रिवाइज कर दो, जिससे कि हम प्रैक्टिस करें तो मुझे दिक्कत ना हो। तो आज 10 से 15 मिनट के बीच में कैसे हम नंबर सिस्टम को रिवाइज कर सकें, और इसका सेकेंड पार्ट का जो असाइनमेंट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। आज सिर्फ इसको कैसे समझा जाए। बचपन से हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं, फिर से इसको समझना, हेजर एंड ऑल ऑफ यू। ठीक है, हम लोग पहले काउंटिंग किए। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से लेकर काउंट शुरू किया, लेकिन 9 तक काउंटिंग किया। जीरो पहले आविष्कार नहीं हुआ था। पहला जो मैथमेटिशियन था उसने 1 से स्टार्ट किया। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 कैसे आएगा? तब जीरो का आविष्कार हुआ कि 10 to 1 के आगे जीरो लिखें। तब जीरो का आविष्कार हुआ, जीरो का इनोवेशन हुआ, जीरो आ गया नंबर सिस्टम में। अदरवाइज नंबर सिस्टम में 1 नहीं होता है। हम लोग बेसिकली बचपन से लेकर जब से 4th-5th क्लास से टाइप ऑफ नंबर्स पढ़ना शुरू किए, जिसमें नेचुरल नंबर था, इंटीजर्स था, होल नंबर था, रैशनल नंबर था, इरेशनल नंबर था। नेचुरल नंबर का जहाँ तक बात है, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 से लेकर ऑनवर्ड्स। अब इसमें हम 2 डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में। इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रतीक, इंटीजर्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? बोलो, घबराओ मत, कोई बात नहीं, रिवीजन कर रहे हैं, भूल भी गए हो तो आ जाएगा। बोलो। 0 से। जीरो के बाद क्या लिखें? सर 1। जीरो के बाद 1। इसमें और क्या होगा बेटा? बोलो बोलो, खुलकर बोलो बेटा। सर 1 2 बोलो 2 3 4 2 3 4। ये सही बोल रहा है दक्ष। इसमें कुछ ऐड होगा कि और सब्ट्रैक्ट कर दे नंबर से? सर होगा। क्या होगा? बोलो बोलो हेजर। ये सही बोला है कि कुछ इसमें ऐड करना है या माइनस करना नहीं? जिससे पूछूं उसी का जवाब होना चाहिए। नहीं, हम टाइप नहीं पूछे। इसने अभी तक इसने बोला इसमें और इंक्लूड होगा। क्या लिखूं? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। राइट, जो तुम बोल रहे हो नंबर सिस्टम है, नंबर लाइन है, वो अभी ड्रॉ करके बता देंगे। बट हमने सिर्फ पूछा इंटीजर्स नंबर के में कौन कौन सा नंबर आएंगे। अच्छा, जब भी नंबर को ना कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, इसका मतलब है कि स्पेसिफाइड है। 1 का मतलब 1, ठीक, 2 का मतलब 2। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? होल नंबर 0 से उसके बाद प्लस माइनस 1 +1 +2 1 नहीं, ठीक। 0 के बाद जितने नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में आ जाएगा। रैशनल नंबर का डेफिनेशन दो, जल्दी दो, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं। Number that can be written in the form of p by q, where q is non-zero is called a rational number. Q0 क्यों नहीं हो सकता है अर्णव? क्योंकि वो वेरीफाइड नहीं है। 0 क्यों नहीं हो सकता है आर्यन? जल्दी। ये सही आंसर दिया। और P और Q यहाँ क्या डिनोट करता है? रैशनल नंबर्स। ठीक है, हियर P एंड Q आर रैशनल नंबर्स। Q should not be 0 because if Q becomes 0 then any real number, अभी रियल नंबर का डेफिनेशन हम देते हैं क्या होता है, बट बेसिकली एनी रियल नंबर अपॉन 0 इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। कभी कभी लोग इसको 0 लिख देते हैं, बट ये नॉट डिफाइंड है, जिसको नॉट इंफिनिटी भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया आपका रैशनल नंबर्स। फ्रैक्शन, इस रैशनल नंबर में
अब यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां ध्यान दे सब लोग, ये तीनों नंबर आते हैं, ये होल नंबर भी रैशनल नंबर है, इंटीजर भी रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर है। क्लियर? सिर्फ इरेशनल नंबर रैशनल नंबर में नहीं आएगा। अब इरेशनल नंबर दक्ष बोलने वाला है। हाँ, इरेशनल नंबर, हाँ, जो हेजरी फिर से बताएगी क्या होता है। जल्दी करो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रूट में होता है, रूट में 16 भी लिख दी, 16 भी होगा तो रूट में जिसकी रूट नहीं, जिसकी रूट कंप्लीटली नहीं निकले, कंप्लीटली मतलब इंटीजर्स में नहीं आए, नेचुरल नंबर में नहीं आए, आप समझ गए, होल नंबर में नहीं आए। अगर हम रूट के अंदर 5 लिखें तो 5 का स्क्वायर रूट निकालोगे वो डेसिमल में आएगा, लेकिन अगर रूट के अंदर 16 लिखे और उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 4 आएगा। तो ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट डेसिमल में आए, पॉइंट में आए, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर्स। बहुत जल्दी हंस दिया भाई, थोड़ा वेट तो कर लेता। ठीक, क्लियर? इरेशनल नंबर हो गया। अब मैंने अभी कहा था कि नेचुरल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट करते हैं इवन नंबर, एक पार्ट करते हैं ऑड नंबर, राइट? यही 2 पार्ट में है। और एक तीसरा नंबर है जिसमें एक है प्राइम नंबर, एक और नंबर होता है जिसका है कंपोजिट नंबर। अब इवन नंबर जो 2 के टेबल में, सबको मालूम है। ऑड नंबर जो 2 के टेबल में नहीं है, एक बताने की जरूरत नहीं। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में डिफरेंस क्या होता है, कोई भी जल्दी बताओगे, ज्यादा टाइम नहीं लोगे। शायद तुम बताना चाह रहे हो, बताओ। सर जो नंबर इसका और फैक्टर 2 ही है, जैसे कि कौन सा नंबर के बारे में बोल रहे हो, प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर? हाँ, प्राइम नंबर में क्या होता है? प्राइम नंबर में इसकी कॉमन फैक्टर 2 ही है, जैसे कि 2 का 1 है। कॉमन नहीं, फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर, यही डेफिनेशन है। एग्जैक्टली 2 फैक्टर का मतलब ऐसा नंबर जो अपने से डिवाइड हो एंड दैट इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड 1, ओनली 2 फैक्टर, नॉट मोर देन 2, नॉट लेस देन 2, दैट इज द रीजन 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। अब अभी भी आप लोग पूछेंगे, जितने भी यूट्यूब देखते हैं या जितने कोचिंग बड़े बड़े अभी समझा रहे थे इसको, कि आपको यहाँ इस तरह का इन्वायरमेंट मिला हुआ है, हम सभी टीचर्स को देखते हैं, इतने डेडिकेटेड हैं लोग, फिर उसके बाद भी अगर नहीं आता है नंबर तो क्या किया जाए। और जगह जाओगे, जाकर देख लो, फी भी 10 टाइम ज़्यादा होगा। तो आप लोग चीज़ों को फ़ायदा उठाओ, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं यहाँ। नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये नहीं कि कोचिंग के बारे में बोल रहा हूँ, मैं बहुत जगह पढ़ाया, लेकिन जो देख रहा हूँ मैं वैसा इन्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ एजुकेशन के बारे में लोग सोचते हैं, ये दैट इज इम्पॉर्टेंट इन दिस कोचिंग, काफ़ी जगह। अब आगे आते हैं, ये तो कोचिंग के बारे में था, अब नंबर के बारे में बता देते हैं, राइट सर? तो रैशनल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है? बोलो हेजर, तुम बोलना चाह रही, जल्दी बोलना। लेकिन ये इसका मतलब ये पूछ रहा है कि इसका मतलब नहीं समझे तो थोड़ा दूर एक्सप्लेनेशन कुछ और कर दो, जिससे इनको। ये कहाँ पढ़ी हो, मम्मी से कि पापा से, कि खुद ही पढ़ ली? खुद ही पढ़ ली। कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर होता है, दैट्स वाई 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। इसलिए तो राइट सर, मोर देन 1 फैक्टर की मोर देन 2 फैक्टर्स, ये हो गया आपका कंपोजिट नंबर। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अब आते हैं हम लोग, इसी इतने टाइप के नंबर पड़े हो, इसको हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। इतने नंबर सिस्टम में इतने टाइप ऑफ नंबर्स पड़े, बट रियल नंबर में सिर्फ 2 ही टाइप नंबर होता है। रियल नंबर एक नंबर लाइन होते हैं, जरा ध्यान से देखना, ठीक? 0 इसका डिवाइड करता है पॉजिटिव
और नेगेटिव पार्ट। अब नई बुक में ना नए नए टर्म्स लाए हैं कि अगर इधर जाओगे तो डेप्थ में आ जाओगे, इधर जाओगे तो पॉजिटिव में आ जाओगे आप, फॉर्चून जिसको वर्ड बोला है, ठीक है। बट आप जो बेसिक्स है उसी को दिमाग में रखना, और कुछ नहीं है। डेट मतलब है किसी से पैसा लिया तो उसको नेगेटिव हो गया, डेट हो गया। और मेरे पास है तो मेरा लक्की है कि मेरे पास खुद का पैसा है, इसलिए फॉर्चून बोल दिया। फॉर्चुनेट ही बोलते हैं ना, आई एम फॉर्चुनेट, यस सर, राइट। बट रियल नंबर को दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक भाग है रैशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर सबसे ग्रेटर होता है बाकी नंबर्स में। बस यही है नंबर सिस्टम पे, दोनों पार्ट हम लोग शो कर सकते हैं। एक लेफ्ट में आओगे तो नेगेटिव इंटीजर्स हो, फ्रैक्शन हो, -½ -1/3 वगैरह वगैरह, सो ऑन, राइट सर। तो ये नंबर सिस्टम पे शो कैसे करना है, एक्सरसाइज में करवाए थे। एक ही नंबर लाइन पे -1/3 फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग किए थे, फिर से हम इसको रिवाइज कर देते हैं। 1/2 5, नाउ इट इज फॉर्चून, दैट इज प्लस है। 1 2 3 4 5, इसको 5 लिख दिया। 1/2 मीन्स हाफ मतलब 0.5, 0 और 1 के बीच में पुट कर दो, एक ही नंबर सिस्टम पे। ये 0.1/2 हो गया। नेगेटिव साइड लेफ्ट टू द ओरिजिन होगा, लेफ्ट टू द ओरिजिन ये 1 है तो समवेयर हियर, कोई एग्जैक्ट नहीं बताना, ये -1/3 हो, ठीक है। ये एक्सरसाइज हम लोग किए थे, जिसको कर दिया हम लोगों ने। क्लियर है कि दोबारा बताऊं? अच्छा, एक पिछले कुछ क्लास पहले हमने आप लोगों को एक चीज बताया था कि कैसे हम लोग प्रूव करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है फ्रैक्शन, कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन एकरिंग है। कुछ याद है कि फिर से है? नहीं, आपसे नहीं पूछेंगे, हम हेजर से ही पूछेंगे, क्योंकि ये कुछ दिन बीमार थी तो ये कुछ दिन नहीं आई थी। बट रिसेंटली हम लोग बताए थे शायद आप, तो आप थकी हुई थी लगता है काफ़ी देर से, है ना, काफ़ी देर हो गया। तो कुछ याद है? चल तू बता दे, तू था उस दिन क्लास में। कैसे पता करें कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है? नहीं, कोई भी नंबर, जिससे पूछे उससे। तू काफी उछल रहा, और पूछना शुरू करूंगा तो मुंह बंद हो जाएगा फिर। वो नंबर होते हैं जो रिपीटिंग होते हैं, और कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो किस फॉर्म में होता है? 1/2 की पावर 5 की पावर m। इस फॉर्म में अगर कोई नंबर आ गया तो टर्मिनेटिंग है, नहीं तो नहीं टर्मिनेटिंग है। इस एनसीईआरटी में नहीं है, हम अलग से ये तरीका बता दिया, ठीक है। आप ढूंढोगे नहीं मिलेगा, बट क्वेश्चंस ऐसे कुछ दिए हुए हैं। जैसे सपोज कर ये 1/5 है, राइट। अब मुझे बिना डिवीजन का, एक्चुअल डिवीजन का बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं। तो मैंने कहा ये हो गया 2 की पावर 0, 5 की पावर 1 आ गया ना इस फॉर्म में। 2 की पावर 0 1 हो गया, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर हम पूछे 1/3, तो 1/3 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो नीचे वाले को? कभी भी नहीं। 3 इज नॉट इन द टेबल ऑफ 2, 3 इज नॉट इन द टेबल ऑफ 5। यू कैन नॉट राइट इन डिनोमिनेटर 3 को इस फॉर्म में। जब इस फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, ये नंबर नहीं हो सकता है टर्मिनेटिंग, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, जो भी आप करके देखोगे तो। क्लियर? अब जैसे 1/7 है, 1/7 भी ये टर्मिनेट नहीं है, क्योंकि 7 में ना 2 एक फैक्टर है ना 5 एक फैक्टर है। जब तक उस नंबर में 2 या 5 वन ऑफ देम अगर फैक्टर नहीं होता है डिनोमिनेटर में, वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है। फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि समझ में आ गया? पक्का? ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्लास में कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन लाकर हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। आज के लिए इतना रख, फिर इसमें हम लोग कर देते हैं, ठीक है। ओके, एक चीज केवल बोलना चाहते हैं, आप लोग इस वीडियो को शेयर करो और उसमें सब्सक्राइब करो, और जो भी डाउट्स वगैरह हो उसको डाउट्स बॉक्स में डालो, क्वेरी डालो, जितने डाल सकते हो डालो, जितने क्वेश्चंस हैं सब करो, और शेयर करो अपने फ्रेंड एंड रिलेटिव्स के पास, जिससे कम से कम
जितने रिमोट एरिया है वहाँ अच्छे वीडियो नहीं जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि अच्छा वीडियो है, बट मे भी अच्छा लगे तो उन लोगों को फायदा हो जाए, इसलिए शेयर करो। ओके, बाय।